सलमान और अक्षय दे वुड मेक श्योर दैट दे आर होल्डिंग यू इन सच अ प्लेस कि स्कर्ट उड़े नहीं। स्क्रीन टेस्ट का टाइम अलग और स्किन टेस्ट का टाइम अलग होता है। And this director came to meet me and he said, "No, let's go to your room." मीडिया में दिखाया जाता नो हीरोइंस वर नॉट सेफ। 3-4 लड़कियां होती थी पूरे सेट ऑफ 100 में। बट आपके टाइम पे तो दिस एक्ट्रेस हैज डन काला जादू ऑन हर। तभी होता है वो सब। You sign a film and then before you reach the set you realize कि because there was some setting happened you're out। ऐसी कि ये bloody 100 लोगों को ऑडिशन करते हैं and this is what they chose। Whose fault is it? भेड़ चाल की गलती है। बना दिया है कि नहीं लेना है सबका ऑडिशन। At least there are certain characters you know who you know। Because when you have a body of work and somebody turns around and says you have to audition because that's the way it is today, maybe today's directors are unable to visualize। उस टाइम के लोग क्या होता था, आप चल के आती थी जैसे वो समझ गए कि ये मेरी पूजा है या ये मेरी नीना है। उस एरा के स्टार का जब इंटरव्यू सुना है तो सुना है कि वैनिटी वैन्स ही नहीं होती थी। हमारे हेयर ड्रेसर एंड प्रोडक्शन ऐसे टॉवल्स पकड़ते थे, we would change if we were in an outdoor for example। बट डिड यू फील सेफ? स्टारडस्ट एंड फिल्मफेयर जिनके बड़े शॉकिंग हेडलाइंस आते थे, कितना सच होता था इनमें? काफी सच होता था। रियली? I mean, वो अलग बात है कि हम सब बाद में डिनाई करते थे। Uncensored with Shardul। मुझे ना एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि अपने पॉडकास्ट पर ऐसे लोगों को बुलाओ जो शनि को रिप्रेजेंट करते हो। लाइक इसका क्या मतलब होता है? तो उन्होंने बोला कि जिन लोगों ने काफ़ी काम किया हो, जिन लोगों ने काफ़ी एक्सपीरियंस देखा हो, हाइज एंड लोज देखे हों, वो रिप्रेजेंट करते हैं शनि, बिकॉज दे कैन टीच अ लॉट टू पीपल एंड द मोमेंट यू डू दैट योर पॉडकास्ट विल गो टू अनदर हाइट। मतलब ये आइडिया बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें बताऊं कि हमारी अगली गेस्ट कौन है, उससे पहले मैं तुम्हें बोलूँगा सब्सक्राइब बटन दबा दो। ये पहले मैं नहीं बोलता था, लेकिन अब मुझे मेरी एजेंसी ने बताया कि जब तक तुम्हें बोलेंगे नहीं तब तक तुम लोग करोगे नहीं। एपिसोड लाइक कर लोगे, कमेंट कर दोगे, शेयर कर दोगे, बट सब्सक्राइब नहीं करोगे। हमें भी हमारा धंधा चलाना है, इसीलिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है। So the person who is with me represents Shani perfectly because इन्होंने across mediums इतना सारा काम कर लिया है। Must be having too many stories and I just found out that हमारा एक UAE connection भी है। मैं मुंबई से UAE गया, ये UAE से मुंबई आई एक्टिंग करने के लिए और मोहब्बत करने के लिए। दोनों। तो पहले मोहब्बत हुई कि एक्टिंग? पहले एक्टिंग। ऑलराइट शिवाजी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अनसेंसर्ड विद शार्दुल। हमारे यहाँ ना एक ओथ हम लोग खाते हैं कि मैं जो भी चीज़ आपको प्यारी हो लाइफ में, कौन प्यारा है सबसे ज़्यादा? मैं अपनी फेवरेट हूँ। या आई लव दैट। तो मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं जो भी बोलूँगी अनसेंसर्ड बोलूँगी। मैं कसम खाती हूँ कि जो मैं बोलूँगी झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ये तो बेस्ट क्वालिटी होती है यार। आप पंजाबी हो? हाँ जी बिल्कुल, मुझे लग गया, मुझे लग गया। व्हाई इज इट दैट पंजाबीज में एक इनेट क्वालिटी होती है ना कि मतलब बिंदास होते हैं? मतलब बिकॉज आई थिंक हमारा म्यूजिक इतना लाउड होता है। एज पीपल वी आर लाउड पीपल। एक रूम में एक पंजाबी एंटर करता है तो आपको पता चल जाता है कि आ गए जी। या पंजाबियां दी टोर वखरी, यू नो। पर जिस इंडस्ट्री में आप आई थी और अब जो इंडस्ट्री बन चुकी है वो तो काफ़ी चेंज हो गई इन द वे थिंग्स आर वर्किंग। लेकिन ऐसा भी कहा जाता था कि यू नो दो वी लव पंजाबीज, वी वांट पंजाबी पीपल फॉर देयर लुक्स एंड एवरीथिंग इन एल्स, बट इंडस्ट्री यूज्ड टू बी अ लिटिल बिट ऑफ मिसोजिनिस्ट इज व्हाट आई हैव हर्ड। जितने भी हमने अपने गेस्ट से बात करी कि एक समय था जब यू नो एक्ट्रेसेस वर नॉट सपोज टू गिव वेरी बोल्ड कोट्स और इंटरव्यूज और हैव ओपिनियंस, और ये बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने कहा अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। जिस टाइम में आप आई थी ऑब्वियसली डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ मिसोजिनी? So I came in the 90s. So the 90s was the time when things were absolutely changing. There were sex symbols in the industry, of which I was one. And I think things had changed a lot. And I don't know why people are saying that because मेरे दौर से पहले भी जो मैंने बहुत जीनत जी देखो कितनी bold and beautiful actress थी, परवीन बाबी देखो, even मतलब people like Sharmila Tagore have worn a bikini. Bold was not the problem. मैंने ये सुना है कि just what they said. हाँ. Actually, I think we all censored ourselves. No one censored us. We were of the opinion के private life private, public life public. So वो integration नहीं होती थी तब. Like अगर हमारा किसी के साथ
अफेयर चल रहा है फॉर एग्जांपल, इट वाजंट समथिंग वी वांटेड टू ब्रिंग आउट इन पब्लिक बिकॉज उस टाइम एक इमेज थी कि अगर लड़की का बॉयफ्रेंड है या मैरिड है तो उसको काम नहीं मिलेगा, यू नो, शी वोंट गेट दैट काइंड ऑफ फैन फॉलोइंग. दैट्स द ओनली चेंज. नाउ पीपल डोंट केयर. But now there is paparazzi, now there is Twitter, Instagram. Now you yourself are the biggest loud mouth. मतलब किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बोल देते हो कि मैं अभी यहाँ गई हूँ, अब मैं वहाँ गई हूँ, अब मैं नीचे उतरी हूँ, अब मैं उठ के बैठी हूँ, अब मैंने मेकअप लगाया, अब मैंने मेकअप नहीं लगाया. So now everything's just an open book. Do you prefer this phase or that phase? I think both have their own charm. For example, अगर हमारे पास social media होता तो I guess we would have hit the kind of numbers films were hitting today. So the Yeah. audience gets. You think social media plays a very important role? I think so. Yes. Yeah. Yeah. For आपको लगता है कि 90s के ज़माने में इंस्टाग्राम होता, स्नैपचैट, ट्विटर, ऑल दीज थिंग्स, तो शायद आपका करियर कुछ और तरह का होता? maybe it's see hindsight is always 2020. हाँ. तो अब मैं बोल सकती हूँ हाँ होता. हाँ. But not necessary. We had a beautiful दौर. हमारे लिए covers होते थे मैगजीन के, centerfolds होते थे. तो उसका मैजिक कुछ अलग ही था. बड़े बड़े पोस्टर्स लगते थे हमारे Yeah. लोगों के घरों में. और गाने. Yeah, गाने. So I don't think that happens anymore because everybody on their phone has their favorite actor, actress. तो वो आके ऑटोग्राफ लेना और वो फोटो जाके अपने घर में चिपकाना, वो दौर खत्म हो गया है. अच्छा, आपके समय मैंने सुना है कि 90s तो खैर इतना पीछे भी नहीं था, बट स्टिल फैन मेल या Yeah, फैंस we गोइंग used to get क्रेजी. fan mail. That's what I'm saying. People would write to you and that you know you are their favorite or they would die for you, blah blah blah. Just send one autograph. Blood में? photograph. Yeah, in blood. People would write in blood. People would send gifts inside envelopes, and they would come from all over the place. वाओ. आर्मी से आते थे, जनरल पब्लिक से आते थे, सीनियर सिटीजन से आते थे, आर्मी से भी आते थे? हर जगह पे. आर्मी वाज लाइक द जवान्स आर ऑन द बॉर्डर, दे हैव देयर फेवरेट्स, सो इट वाज लवली. कैसे आर्मी की कैसे मैसेजेस या लेटर्स आते थे? ये तो क्या, मैं जवान हूँ इन ये वाला स्क्वाड्रन में और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, प्लीज आप एक फोटो भेजिए, यू नो दोस काइंड ऑफ थिंग. आप भेजते थे फिर? Of course. I had an entire thing that I would sit and, you know, we had these envelopes and pictures and we would just keep stamping them and posting them off. Wow. So it was quite interesting. आपके अभी आपने एक और बात करी जिसके बारे में यू नो वी हैड अनदर एक्ट्रेस ऑफ दैट टाइम, आयशा जुल्कर जी, जिनसे भी हमने इस बारे में बात करी थी. और ये मैं बहुत क्यूरियस हूँ बिकॉज मैंने ना वो ट्रांजिशन देखा है व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप फ्रॉम मैगजीन्स to radio interviews, then to TV interviews, now to podcasts. बहुत कुछ बदल गया, राइट? बट मैगजीन्स के समय में मेरे को याद है मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी कि मैगजीन्स नहीं खरीदना, एंड दे वर लाइक स्टारडस्ट एंड फिल्मफेयर, 2-3 Cineblitz, Star and Cineblitz. Style, बहुत सारे थे. करेक्ट, Screen. जिनके पर बड़े शॉकिंग हेडलाइंस आते थे, यू नो, एंड Yes, yes. शॉकिंग स्कैंडलस अफेयर्स, स्कूप्स आते थे. कितना सच होता था इनमें? काफी सच होता था. रियली? I mean, वो अलग बात है कि हम सब बाद में डिनाई करते थे. But somehow there would be fire where the smoke was there. रियली? For sure. सो ऑल द सब अफेयर्स, कुछ झूठ नहीं था. तो जितने हमने अफेयर्स कुछ जितने हमने अफेयर्स पढ़े स्टार्स के, उसमें से कम 30-40% सही थे. 80-90%. और लड़ाइयाँ? 80-90% सही. डू यू रिमेंबर एनी आर्टिकल अबाउट यू दैट वाज आइदर बिजार या फिर आपने उस समय नहीं माना और आप बता सकती हैं कि हाँ ये सच में हुआ था? बहुत सारे ऐसे थे एक दो which I just example. disowned. I just disowned those articles कि who are they talking about, I don't know. डू यू रिमेंबर एनीथिंग लाइक I दैट? mean about me dating someone for example. तो मैं तो outright no way Jose. It तो never happened. You all are lying. बट वर यू I was. You were dating. I like this. Who was this person? I'm not saying. No? No. अच्छा, what is the craziest link up that was done and you're like इसको तो नहीं कर रही हूँ, यहाँ क्यों लिंक कर रहे हो? नहीं crazy तो कोई नहीं ऐसा हुआ. Like weird, bizarre की यार Yeah, इसके- some was little yuck more than bizarre. I mean, just randomly people would talk, loose talk, but that's just loose talk. It never came out in the papers.
अच्छा, तो एट ये सब कुछ जब हो रहा था, यू वर डेटिंग हुएवर यू वर डेटिंग, जिनको आप कंफर्म नहीं करेंगी, और ये सब आ रहे थे, तो आप लोगों के कॉन्वर्सेशंस क्या होते थे? बिकॉज अब तो मैंने सुना है कि एक्टर्स बोलते हैं कि वीरल भैयानी को फ़ोन करो, हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमें स्पॉटिंग करवा लो। तो उस समय आप तो बचना चाह रहे थे। हाँ, अभी क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। उस टाइम पे वो हम नहीं दिखते थे तो एक्सक्लूसिविटी बनी रहती थी। हाँ, तो वहाँ पर nobody wanted to be spotted. हम चोरी छुपे बुर्का लगा के इधर उधर घूमते थे. So I think the times were so different. when you are now in 2026 and things have changed completely, see, कलाकार तो कलाकार रहता है, एक्टर तो एक्टर है, obviously you can still do a fantastic job role and all, but अब चीज़ें बदल गई हैं। लोग अब एक्टर्स नहीं पैकेजेस ढूंढ रहे होते हैं कि फॉलोअर्स कितने हैं, रियलिटी शो किया है कि नहीं, ये किया है कि नहीं। ये प्रेशर कभी आप लेती हैं अपने ऊपर? नहीं, it's not applicable to my generation of people. It's not applicable to somebody who's looking to cast me. Because मेरे पास आएंगे because of my body of work, for example, or if I suit a part. But that pressure के इसके followers कितने हैं and reality show किया है ना, वो जिसका पूरा body of work की film रहा है, उसको ये applicable नहीं। Then why, what is a reason? जैसे actresses like Pooja Bhatt also had to come and do a Big Boss. What do you think? What could be the I reason? guess to stay relevant, to stay in the limelight, to be seen, to be known, कि yeah, I'm still around. Yeah. It's not easy for everybody to stay relevant. But मैंने all आपको the ये करते हुए कभी नहीं देखा. In fact, when we were calling you also, the reason I was excited about having you is that because I've not seen you going much everywhere. You're not overexposed, and I was like, wow, मुझे मजा आएगा. My exposure is only on my social media page. Like I do what I feel like doing. बहुत वर्कआउट करती हैं आप. That I do. अब सुबह भी अच्छे से पिकल बॉल खेल के आई मैं. हाँ. बहुत लेट फ्लाइट लैंड हुई, लेकिन I had my early morning game and I came. Otherwise I don't feel good. अच्छा मैम, एक बात बताइए, फॉर एन एक्ट्रेस जो 90s में सक्सेसफुल रही, क्योंकि क्रेजी टाइम बोला जाता है वो बिकॉज ऑफ 2-3 रीजंस. All the best actors came from that time. That's true. And they're still relevant. That's true. But the kind of films that were being written or the kind of stories that were being written and जिस तरह के लॉजिस्टिक्स में आप काम करते थे, मतलब मैंने हर उस एरा के स्टार का जब इंटरव्यू सुना है तो सुना है कि वैनिटी वैन्स ही नहीं होती थी, आप लोग मतलब वहीं पे बैठते थे धूप में, चेंज रूम्स में भाग भाग के करते थे कई बार, मतलब Rooms कुछ नहीं, हमारे हेयर ड्रेसर एंड प्रोडक्शन ऐसे टावल्स पकड़ते थे. वी वुड चेंज इफ वी वर इन एन आउटडोर, फॉर एग्जांपल, कि ऊटी में है या कहीं आउटडोर में, मनाली में है. मनाली में आई रिमेंबर मी एंड सुनील शेट्टी वांटेड टू गो टू द लू, सो वी वेंट एंड वी स्टार्टेड नॉकिंग ऑन दोस पहाड़ी पीपल्स डोर्स कि कैन वी गो एंड यूज योर बाथरूम. So yeah, it was a different time, but it didn't matter. We were all so chill. मतलब आजकल की एक्ट्रेस उस टाइम में रह ही नहीं सकती थी. नहीं रह सकते थे. बिकॉज अब तो कैसी डिमांड्स होती है ना कि मुझे 6 डोर वैनिटी. Yeah. 6 डोर नहीं, 6 वैनिटीज. 6 डोर वैनिटी भी मांग रहे हो, 6 जगह से खुले ताकि इधर से कौन आ रहा है उधर से कौन जा रहा है पता ना चले. No, but on a serious note, मतलब, but did you feel safe in a time like Very this? safe. Because the entire unit used to be so protective of the girls on the set. Girls set पे कौन होती थी? Supposing मैं हूँ, मेरी हेयर ड्रेसर है, मैक्स टू मैक्स मे बी डांस डायरेक्टर या उनकी असिस्टेंट, 3-4 लड़कियाँ होती थी पूरे सेट ऑफ 100 में. So they would be very protective to the women on Yeah? the set. Yes, 100%. Even the heroes? Very much so. Very. My heroes, all of them took so much extra care. Who is your favorite, कि See, so at that point of time, I worked with Salman and I worked with Sunil Shetty and I worked with Rahul Roy and I worked with Akshay. I worked with so many people. Everybody would take extra care ke, is she okay? If there's too much public, they would say कि नहीं, पहले you come on. So I think they were very protective. तो ये सब जो gossip, I'm going to tell you something even really small. Supposing we're doing a song and I'm wearing a skirt and skirt उड़ रही है, Salman or Akshay, they would make sure that they're holding you in such a place कि skirt उड़े नहीं. They would be that aware कि camera who वहाँ did you है. say? Salman and Akshay. Akshay. Yeah, they would like really be careful कि dress उड़ रही है. Chivalrous. Chivalrous, and they would hold your dress down for you even without you realizing. Wow. So yeah, so they were very protective and well mannered. But क्योंकि ऐसे gossip magazines में आता था that this would be lecherous man or that was the lecherous man and all this. Nobody was. I mean, I worked with even the villains of the time, the biggest villains of the time. They were the sweetest, funniest dudes on set. Like we would be sitting around chilling, cracking jokes, having our meals together.
nobody was बट ये like, मैंने सुना है जो विलन्स का रोल करते आए हैं एक्चुअली वो सबसे ज्यादा अच्छे इंसान हाँ होते बड़े chill and बड़े sweet से. हैं लाइक हु यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स I've worked with Kader Saab, I've worked with Shakti Kapoor, I've worked with Amrish Puri, I've worked with Prem Uncle, with the best of the best I've worked. Yeah. But everybody is आपने like, एक्चुअली सारे टॉप विलन्स के साथ काम किया है Yeah, और सारे more. टॉप हीरोज yeah, बिकॉज आपने बोला सलमान अक्षय अपने सॉरी द विलन्स अमरीश पुरी शक्ति कपूर बट शक्ति कपूर बिफोर द वीडियो कंट्रोवर्सी दैट केम आउट और आफ्टर दैट what video? यू डोंट रिमेंबर शक्ति कपूर के साथ बहुत साल पहले ऐसा हुआ था एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था वेयर दे शोड दैट शक्ति कपूर वाज काइंड ऑफ यू नो ऑफरिंग I think this must have happened way later. Yeah. Because in my first movie, he played my husband who burns me for dowry. So he was the anti-hero. And then in my second film, he played my dad. In Nachne Wale Gaane Wale, he was cast as my father. So it was very interesting that we ended up doing quite a lot of different kind of work. ये कैसे आपने मैनेज किया कि एक में आप उनकी वाइफ बन रही हैं एक में बेटी तो वो अगेन फिल्म मेकर्स की विजन है. एक दत्त साहब थे, एक बी सुभाष थे. बी सुभाष wanted कादर खान and Shakti Kapoor, me and Boy Mukherjee. It was a comedic film, very funny. I was playing a boy in that film also. No, that was नाचने वाले गाने वाले. I played a boy in हम है कमाल के. In that also, I think he was my father or father-in-law. I don't know what was going on. So yeah, so the directors would decide. It wasn't something I would. यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जब मैंने आयशा जी से भी बात करी थी और अब आपसे भी बात कर रहा हूँ तो एक बहुत ही डिफरेंट साइड आ रहा है जो मीडिया में दिखाया जाता है यू नो लाइक कि नो 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 हीरोइंस वर नॉट सेफ हीरोइंस के साथ ऐसा होता था आप दोनों का ये कहना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था सो वाई वॉज देयर अ जनरल मिसअंडरस्टैंडिंग क्योंकि यू नो उस समय बहुत सारे मेरी दोस्त हैं जो बाद में टेलीविजन करने लगी बिकॉज देयर फैमिलीज वो लाइक नहीं नहीं फिल्म्स आर नॉट सेफ आप टेलीविजन कीजिए क्यों परसेप्शन बना था लोगों का I have no clue because as a heroine I would have my coterie around me. Of course not coterie like today. 20 लोग नहीं होते थे, हमारे 3 होते थे लोग साथ में, मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर एंड एक बॉय या ड्राइवर एंड मे बी यू नो योर स्टाइलिस्ट और समबडी. मतलब उस टाइम ड्रेस डिज़ाइनर बोलते थे, स्टाइलिस्ट नहीं बोलते थे. तो they would all be like so cocooning you and even the unit was protective, the hero was protective. Where's the chance to feel unsafe? You stayed in the best places wherever you shot. I'm not understanding where those people are coming from. मुझे भी नहीं पता तो मैं मैगजीन्स में जो पढ़ता था बता रहा हूँ कि लाइक हीरोइन की मम्मी को सेट पे होना पड़ता था लाइक हीरोइंस मम्मीज यूज्ड टू बी देयर ये सब होता था I used to travel with my mom for company, not for anything else. अच्छा तो लाइक चलो मैं भी जा रही हूँ आप भी आ जाओ हाँ. बट ऐसे में तो अगर मम्मी आपके साथ जा रही हैं तो कैसे कोई लड़का कोई हीरो को अगर आप पसंद भी हो तो अप्रोच ही कैसे करेगा That's a good idea. व्हाट इफ यू लाइक हिम Then you'd keep mummy home. okay so in hindsight was there anybody that you know you kind of were like हाँ like I could have probably thought of marrying you as an option you're married now Of course I am. yeah Yes, so happily like married. अगर नहीं I'm saying उसको रखते हैं but अगर आपको बोलता कि हाँ चलो maybe there was a chance of because you like the person the human being not the looks I'm Yeah, talking yeah. about who is the marriage material from your hero times Who was the marriage For material? you. I never thought of it, na, because I was dating someone, then I was dating someone, then I got married. So, and ये सब फिल्म वाले ही थे हाँ, obviously, film. I came from Dubai, like you said in the beginning. Yeah. तो मेरे पास यहाँ कोई social circle या friends या कोई कुछ नहीं था. Like I came at like I was like 16, 17 years old. oh wow And my entire friend circle was there, UAE, right? huh? Nobody over here. I have to start from scratch. So everybody I know and meet is only in my sets. I'm not meeting anybody outside because shoot से घर, घर से shoot, उतनी ही जिंदगी होती थी उस time. लोग कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तियाँ नहीं होती आपका क्या कहना है होती हैं पर टाइम बाउंड होती हैं बहुत टाइम बिकॉज यू आर बेस्ट फ्रेंड्स व्हेन योर प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन एंड योर प्रोजेक्ट गोज ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट यूज टू टेक अ ईयर एट लीस्ट इफ वी आर लकी अदरवाइज यू गो ऑन लॉन्गर सो दैट होल टाइम all of us would become like a family and best friends and then when you go on to your next project you kind of because you're busy in your life and us time mobile and insta and wo sab nahi tha to be constantly in touch Yeah. you know you would then whenever you meet like if I meet Salman today or I meet any of my co-stars today we meet as warmly and with that much love but it wasn't as if we were in constant touch throughout
सलमान अगर आपके फ्रेंड है तो वो आपको नहीं बोलते बिग बॉस कर लो, बिग बॉस कर लो? No, crazy. I think he somewhere at the back of his mind he would know I'm not that person. Like you're not controversial. I'm not confrontational. Confrontational नहीं That's है the आप, word you're हाँ, looking at. नहीं controversial भी चाहिए होते हैं I'm ना. not controversial. I'm a very happily married person. Yeah. And I'm not confrontational. Most either. people who are happily married are actually the most controversial लोग. पता नहीं चलता उनका Really? बस. हाँ हाँ. How so? All the corporates that you know, everybody who goes to Bangkok and Thailand, what are they doing? Eee, yuck. They are not going for sticky mango rice. That's disgusting. I'm going for sticky mango rice. Why did you say it? पर आप शादी के बाद थाईलैंड बैंकॉक क्यों जा रहे हो? I love the sticky mango rice. You love the sticky mango rice? Of course. And the massages. हाँ, नहीं, that I agree. Yeah. But लोग उससे थोड़ा भी ज़्यादा के लिए भी जाते हैं. Okay, coming back to films. Tell me something that अब जो अब एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम आ चुका है फॉर एक्ट्रेसेस ऑल्सो, क्योंकि एक समय था जब एक्ट्रेस अपने प्राइम पे होगी और बहुत हिट फिल्म्स देगी, उसके बाद हल्की सी शादी हो गई या एज हो गई, दे वुड वांटेड टू प्ले. हल्की सी शादी नहीं, पूरी शादी. शादी हल्की नहीं होती, पूरी होती है. छुपी हुई शादी. मेरी नहीं हुई है तो पूछ इसलिए आपको लग रहा है हल्की सी हुई है. तो शादी पूरी हुई है ना आपकी. शादी के बाद नहीं देते थे मेन हीरोइंस के रोल या आपको Not at our time, सडनली for sure. हीरो की बड़ी बहन भाभी सब बना दिया 100%, जाएगा. 100%. नाउ आर यू एक्साइटेड अबाउट नाउ वर्किंग इन दिस टाइम, क्योंकि वेब है अब, टीवी है अब, बहुत कुछ. As excited as I can be from coming at a time where I was a main lead heroine in dozens of movies, and then now when a new 20-something twit comes and says I need a audition, I'm as happy as I can be in that situation. I'm like, okay, really? Okay, ठीक है. मतलब, yeah, it's a different time. It's a harrowing time actually. Harrowing why? It's not pleasant because when you have a body of work and somebody turns around and says you have to audition because that's the way it is today, doesn't make you feel very happy. It doesn't, give you a good vibe that this person is not familiar with your work. पर ये आपके साथ हुआ है कि मतलब अब आप जब काम कर रही हैं कहीं पे and there's some new girl who's walked in on sets and given you attitude without knowing who you are, what you've done? No. So you only find the audition bit weird. Yeah. But why? Like मैंने सुना है कि हॉलीवुड में बड़े बड़े एक्टर्स को भी ऑडिशन देना पड़ता है. So is it क्या हमारे यहाँ प्रोसेस क्योंकि में वो क्या है, क्योंकि यूथ में बिल्कुल नहीं दिया, वो इंटायर दौर में नहीं दिया. And even now the last bunch of films that I've just done, whether it was Fateh or whether it was Baghi or whichever films I just did, nobody asked me. They were like filmmakers from that time, right? They know who Called you you. are. They know who you are, right? So they're not going to say audition de do. And the worst thing I find is we are actors who've done a whole body of work. You're casting us in very minuscule roles. They're not even roles that are so substantial. For that, you want to audition, and maybe your main leads are really like shitting all over the place. They're doing like such a rubbish job. Yeah. And so many times I see content and I see कि ये bloody 100 लोगों को audition करते हैं and this is what they chose. You know what I'm saying as an actor? I know exactly what you're saying. Yeah. But so actually I ऐसा think भी- it's all a bit of a rubbish thing. Whose fault is it? मुझे ये जानना है आपसे genuinely, क्योंकि ये ऑडियंस की गलती है, मेकर्स की गलती है, किसकी गलती है? भेड़ चाल की गलती है. बस एक बना दिया है कि नहीं लेना है, सबका ऑडिशन लेना है. कौन है आप लोग? पता नहीं कौन है. These people in front of you. At least there are certain characters you know who you know. You know कि this one's going to deliver, let her do her job, right? So I don't know what is. But आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम? You understand, supposing they're casting a huge magnum opus and they are casting me in a part I've never done before and they want to see me in that get-up and all. I get that. Yeah. Maybe today's directors are unable to visualize. उस टाइम के लोग क्या होता था, आप चल के आती थी, जैसे जब तक मैं दरवाजे से कुर्सी तक चल के आई, डायरेक्टर यहाँ बैठा है, वो समझ गया कि ये मेरी पूजा है या ये मेरी नीना है. Who was the director according to you who had this crazy vision? आप All the directors I worked with at that time, they would see me walking and visualize me. Like even somebody like Datsa was so senior, he only saw a picture of me and said, "This is Pooja."
So you know वो makers थे, उनका नाम makers था. आज के टाइम पे अगर कोई आप रोल देखा हो, वेब सीरीज, शो, फिल्म, जो आप बोलती कि यार ये मुझे करना चाहिए था, मुझे ये तो सब करना है. सब हाँ. I think I can do anything and everything. I'm an actor. ओके, गिव अस 3 roles that you would love to do right now जो आपने देखे Oh my God. लास्ट ईयर्स में. Oh, sheesh. No, I can't just tell you off the top of my. अच्छा, ओके, वन एक्ट्रेस दैट यू सी एंड यू काइंड ऑफ वांट टू गिव अ कॉम्प्लीमेंट टू, जो आज के टाइम की हैं, कि आपको लगता है कि यार इसमें दम है. अरे आजकल एक्टर्स बहुत जम के आते हैं. आई मीन when I see the kind of work and presentation and the way they look and all today, the girls and the boys, इतना homework कर के आते हैं. I'm like quite proud. कि, Yeah? Yeah, they've worked hard. Anybody you worked with and you kind of like, yeah, ये बढ़िया आदमी. I worked with Alia, who I thought was absolutely outstanding. Then Ranveer Singh, what energy, dude. मतलब वो अगर स्टूडियो के उस पार से एंटर ही किया, the whole energy of the set changes. Yeah. You know, so बट ये मैंने सुना था रणवीर सिंह ने ही एक साउथ फिल्म में डिमांड करी थी कि 7 वैनिटी 6 वैनिटी चाहिए, इसलिए उनकी वो फिल्म नहीं हुई. यू वर्कड विद हिम, इज ही लाइक दैट? so his deal with the production is really not my बट ऑन सेट्स हाउ इज ही? he's the most vibrant, happiest, most helpful, loveliest co-star you can work with. Are you happy about Dhurandhar and what it's doing for him? Amazing. I loved. I mean, even in the first part where he was seen so less, but he just shone. मतलब he was shining. बट आपको कभी लगता है कि एक्टर्स को आजकल ब्लेम किया जाता है कि पॉलिटिकल ओपिनियंस मत रखो, लेफ्ट राइट का बहुत झगड़ा हो रहा है. हाँ. हमारे आजकल कोई फिल्म आती है जैसे धुरंधर आई तो क्रिएटर्स लाइक ध्रुव राठी और बोला कि नहीं ये तो राइट विंग एजेंडा है, जबकि फिल्म हिट हो रही है. हाँ. आपको अगर ऐसी फिल्म करनी पड़ती जो इतनी क्लियर लेफ्ट या राइट विंग है, वुड यू डू इट? Yeah. Or As an something- actor, I'll do it. समथिंग लाइक अ केरला स्टोरी टू? As an actor, I'll do. या, Unless it's something I definitely don't believe in. व्हिच इज? Like if they're abusing children or animals or something, maybe that's something I personally am very vocal about. I would say no thanks. But other than that, politics में interest ही नहीं है. Apolitical. So whatever the film is, if the part is good, I'm gonna do it. अच्छा, यू आर नॉट पॉलिटिकल पर्सन. No, I'm apolitical. पर मैंने सुना इंडस्ट्री में आप ज्यादा बड़े नहीं बन सकते अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं आती. कभी ऐसा लगा आपको? तो इसलिए नहीं बनी. नो, यू वर क्वाइट बिग. आई डोंट नो व्हाई यू से, बट आपको लगा पॉलिटिक्स हुई आपके साथ कभी इंडस्ट्री में? हाँ, पॉलिटिक्स तो होती हैं सबके साथ. You sign a film and then before you reach the set, you realize कि because there was some setting happened behind the scenes, you're out, you know. कभी ऐसा लगता है वो तो अनफेयर लड़कियों के हुआ साथ था एंड यू वांट टू कॉल देम आउट? No, नो. no, it's all water under the bridge. मैंने सुना है आपके टाइम पे ये हेरोइन क्या बोलते हैं, हेरोइन वॉर्स यूज्ड टू बी बिग, लाइक हाउ? नहीं, वो तो अभी भी होते हैं, but they're behind the scenes and you can't tell. ऐसा नहीं है, because a girl will always be insecure of another girl. आपसे सबसे ज्यादा For insecure कौन? example, even a boy will be. Recently, I just read a statement of Salman where he said, "I absolutely adore Amir as a human, but I hate him as a competitor." Correct. Good on him to admit it. Yeah. So, Yeah. which is true. As an actor, everybody is your competitor, पर right? आपके टाइम पे तो क्रेजी चीजें पढ़ने में आती थी कि दिस एक्ट्रेस इज डन काला जादू ऑन हर एंड Please, अब भी होता है वो सब, तभी नहीं होता था. आपको मिले कभी नींबू मिर्ची अपने मेकअप रूम से? नहीं, डिड यू हियर एनीथिंग अबाउट दैट? लाइक आई हैड हर्ड दैट सम एक्ट्रेस हैड कट समवन्स हेयर. Yikes. Yeah. Not mine. Did you want to do it? I'm too Punjabi for that. Punjabis don't believe in all No, of this. no. Yeah, I think We that's wear a kada and we feel we're safe. I think that's something I love about Punjabis. Okay, मैम, अनसेंसर्ड सवाल हम अब हमसे फास्ट पूछेंगे. यू डोंट हैव टू थिंक. फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में आएगी आपको वो बोलनी है, एंड यू हैव टू बी अनसेंसर्ड. ओके, द गाय फ्रॉम राइट नाउ हु यू हैव अ क्रश ऑन, एक्टर. Ranbir Kapoor. द गाय यूड लाइक टू गेट नॉटी विथ. अब मैरिज में पता है अच्छी चल रही है, जस्ट लाइक इमेजिनरी. Okay, let's just go with Ranbir Kapoor again. Again? Yeah. Because you worked with Alia, so it's safe. The actress in today's times you think resembles your spirit. In spirit, Yeah. Or your talent. Kriti Sanon. Oh yeah, actually face also. Something. Yeah, there's like this portion and this portion. Yeah, I don't know face, but yeah, that. Wow. What do you have to say about the trend of, making top heroines of an era mothers of heroes?
Like आप Of the heroes who I've of worked the with. heroes, yeah. It's okay. That's what rocks your boat. I don't care as long as the role is good. Thank you. But don't you feel unfair, injustice और इस थिंक कि भाई लड़कों को तो नहीं हो रहा है, तुम तो अभी भी 20 साल की लड़कियों को रोमांस करो, हम क्यों नहीं कर सकते? I think this is something which has gone on for generations and it's not going to change. So there's no use crying from rooftops about it. Audiences are okay to see a 60-year-old man with a 20-year-old girl, but But then why not a 20-year-old? vice versa is not okay. पर हॉलीवुड में तो होता है. Not necessarily. होता है that you get very good author-backed parts, which even now our actresses are getting. Our 50+ actresses are getting great author-backed roles, and that also in Hollywood also उतना ही कम होता है जितना यहाँ कम होता है. Let me tell you something very interesting. There is a new research which has shown that actually men have a fantasy of dating women who are above 35, 40. The cougars. Yeah, the cougars. और ये actual होने के बावजूद हम screen पे नहीं दिखाते, तो वो मुझे समझ नहीं आता Because क्यों. it's not acceptable, right? So if you are that person who likes an older woman, you're not going to go in a public platform and say that. It is something that is going to be a fantasy for you. One film you regret doing in your career? There was one film called Barsat. I don't know why I did it, but because they had paired Rahul and me again for the third or fourth time. We did multiple Zoe, films. right? Yeah. So we did it, but it was like such a bad project. What was the bad? Everything was bad. The Script. making was bad. The script was bad. It was like very. Ma'am, do you feel sad about someone like Rahul Roy who was such a big sensation? लड़कियां पागल थी at time पे. My God. And recently वो कुछ reels बना रहे थे, and then people were trolling him, and then he said that he's not going through a good Correct. mental health phase. Correct. आपकी कोई बात हुई उनसे? Did you reach out to him? No, Because- I just messaged when I saw that message of his on Insta. I messaged back, "Ke, you do you, just." But do you think it is tough for people like you who have been rage, sensation, high headlines, articles, everything, and then suddenly, like with Mr. Rahul Roy, he's not like right now the most talked about celebrity or. But then it's your time, and most industries are very unkind to you when you're not relevant anymore. You're not in the race anymore. If you've not made good investments and you've not got a backup plan in hand, like I say that to youngsters who come, okay, have a backup plan. Out of the 10,000 people who are going to come into the film industry, one is going to make it. That is the ratio. So have a backup plan. Be educated. Have a business. I think that's very important for all the girls as well. Yeah, girls, I'm going to again now be a little bit old-fashioned and say girl will go and get married and settle down, and she will not necessarily have to fend for the house. Though nowadays there are two-income families, but for boys especially so. Yeah. It's a very tough line, and even if you've got a good run for 5, 7 films or 10 films, in the case of Rahul and me, what's your plan next? And then now whatever he's doing, he has to do for survival. So you can't, begrudge him Yeah. trying to survive. No, not at all, not at all. Yeah. For whatever rocks his boat. And honestly, जैसा कि मेरी astrologer ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था. Now after having this conversation, I know why she said that. Because when we started Uncensored with Shardul, my aim was not just to talk about projects, because आप जब actor से मिलते हैं, आप उनसे उनके project की जब बात करते हैं, you don't get to know what worked for them, what didn't work for them, how they sailed through everything and all. कई बार हमें realize भी नहीं होता है that when we sit with people like you who are not like इतने एज में बड़े नहीं, बट एक्सपीरियंस में इतने बड़े हैं, दैट इट्स छोटी छोटी बातें, चाहे आपकी वो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात हो, और समथिंग यू सेड दैट not every time will be your time. Having that kind of knowledge is very, very important for the Gen Zs and the youngsters. So thank you for giving us that. But I also have a request that अब तो हमारा UAE connection हो गया है. अब आप जब भी UAE आए, you have to come and do a part 2 of Uncensored with Shardul, because that's a tradition we've had, that wow. whoever we called, obviously because ma'am, जब आपकी जितना experience हो, एक कॉन्वर्सेशन में आप सब कुछ निकाल ही नहीं सकते. एंड द होल पॉइंट ऑफ डूइंग पॉडकास्ट इज what my idea is that I want genuinely to impart as much as you can. But before we go on an ending note, what is that one advice you'd like to give the actors of today? Come well prepared mentally. फिजिकली तो सब बहुत तैयारी कर लेते हैं, जिम चले जाते हैं, फाइटिंग सीख लेते हैं, लेकिन ना मीट मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स who would teach you how to deal with the ups and downs of our lives, and there are going to be so many.
And because as an actor, you're a hyper emotional human, you will need to deal with those mental ups and downs. So be mentally prepared. Thank you so much. That really makes sense. Guys, did you like it? Did you not like it? Who was that actor that she did not confirm? ये सब आप comment section में लिख सकते हैं. She'll read it. She'll probably laugh and probably. If you know, you know. Yeah, and probably मैं उनसे पूछ लूँगा. But तुम्हें ऐसे कौन सा था मैम वो actor जिसकी न्यूज़ आई थी पर आपने कंफर्म नहीं करी? तो ऐसा था कि सब अभी शादीशुदा हैं, सबके बच्चे हो गए. Now we are all happy. बच्चों को भी पता होगा ना? नहीं, what for? Just kidding. Thank you so much, ma'am, for coming on Uncensored with Shardul. It was an honor of having you. Thank you.